हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे द लोटस ईटर्स पोइम का क्रिटिकल इवैल्यूएशन। तो शुरू करते हैं। यूलिसीज एंड हीज सेलर्स कम टू द स्ट्रेंज लैंड ऑफ द लोटस ईटर्स। तो यूलिसीज और उसके जो सेलर्स हैं वो आए, एक स्ट्रेंज सी लैंड पर आए लोटस ईटर्स की। इट वाज एन आइलैंड, मतलब वो एक टापू था। वेयर सैड माइल्ड आइज लोटस ईटर्स लिव। तो वो एक टापू था जहाँ मतलब उदास से माइल्ड आइज वाले लोटस ईटर्स रहते थे। इट वॉज़ अ प्लेस वेयर इट ऑलवेज सीम्ड आफ्टरनून, मतलब ऐसी जगह थी जहाँ हमेशा दोपहर ही दिखती थी, दोपहर ही दिखाई देती थी। वेयर ऑल थिंग्स ऑलवेज सीम्ड द सेम, सारी चीज़ें एक सी लगती थी। अ स्लीपी ड्रीमिंग एयर ब्ल्यू ऑल अराउंड, मतलब ऐसी मतलब हवा चलती थी जिससे नींद आती थी सभी और। द सन सीम टू बी सेटिंग इन द वेस्ट बट डूइंग सो स्लोली। अब देखो जो सन है वो दिख तो ऐसा रहा है कि वो पश्चिम में छिप रहा है ना, लेकिन ये सब बहुत धीरे धीरे हो रहा है। इन द पेल डार्कनेस द लोटस ईटर्स गैदर्ड राउंड द शिप ऑफ यूलिसीज। अब देखो जो डार्कनेस होती है ना, तो थोड़ा या पीलापन होता है डार्कनेस, तो जो लोटस ईटर्स थे वो इकट्ठे हुए शिप के, मतलब गैदर्ड राउंड द शिप ऑफ यूलिसीज की शिप के इर्द गिर्द। दे कैरिड ब्रांचेज इन देयर हैंड्स विच वर फुल ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ऑफ मैजिक लोटस। तो उन्होंने क्या किया था, अपने हाथों में ना पकड़ी हुई थी ब्रांचेज, जो कि किससे भरी हुई थी, फ्रूट्स से, फ्लावर्स से, ठीक है, जो मैजिक लोटस के फूल और फल थे। ऑल द ग्रीक सेलर्स हु टेस्टीज ऑफ द लोटस ग्रीव ड्रीमी एंड लेजी एंड सीम टू हैव फॉलन डीप asleep, so faint grew their voice and so sleepy देयर टायर्ड आइज़। अब देखो कहते सारे जो ग्रीक के सेलर थे जिन्होंने ये लोटस ईटर को, लोटस जो बड़े थे ना, वो जब इसको टेस्ट करते थे तो वो ऐसे लगते थे कि वो ड्रीमी हो गए हैं, सपने ले रहे हैं, आलसी हो गए हैं, और ऐसे दिखाई देता कि वो बेहोशी की हालत में है ना, और उनकी आंखें थकी हुई हैं। दे लैंडेड फ्रॉम देयर शिप्स एंड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द येलो सैंड ऑफ द सी बैंक। फिर वो मतलब उतरे शिप्स से, है ना, और फिर वो बैठ गए येलो सैंड पर, ठीक है, जो कि सी बैंक मतलब किनारे थी, समुंदर के किनारे। द सेटिंग सन वाज बिफोर दैम एंड राइजिंग मून वाज बिहाइंड दैम। तो छुप रहा सूरज उनके सामने था और राइज हो रहा मून, चंद्रमा, उनके पीछे था। द स्वीट साउंड्स वर पुट इन टू द ईयर, जो साउंड्स थी ना वो अच्छी अच्छी जो साउंड्स उनके कानों में पड़ रही थी। इट गेव दैम डिलाइट टू थिंक ऑफ देयर होम्स, मतलब ये उन्हें खुशी दे रही थी अपने, जब वो घर के बारे में सोच रहे थे, मतलब घर के बारे में सोचने पर उन्हें खुशी दे रहे थे। देयर वाइव्स एंड देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के बारे में, उनके पत्नियों के बारे में जब वो सोचते और उन्हें खुशी दे रही थी वो जो साउंड थी। दे सैंग स्वीट सॉन्ग, ठीक है, वो मतलब गा रहे थे मीठा सा गाना, मीठे गाने गा रहे थे। ऑन द नाइट ड्यू इन साइलेंट स्ट्रीम्स, ठीक है, जो नदी बह रही थी साइलेंट, वहाँ पर वो गीत गा रहे थे। द कूलनेस द लॉन्ग लीव्ड वाटर फ्लावर्स एंड रॉक्स ऑल सीम टू प्रोड्यूस अ स्लीपी क्वाइट। तो जो ठंडक थी या फिर वाटर था ना, और जो फ्लावर्स थे वो ऐसे दिखाई दे रहे थे कि वो एक प्रोड्यूस कर रही हैं स्लीपी को, मतलब नींद को प्रोड्यूस कर रही हैं शांति से। इट इफ़ द डेथ इज़ द एंड ऑफ लाइफ, मतलब अगर डेथ ही एंड है ज़िंदगी का, ऑल लेबर इज़ मीनिंगलेस, तो फिर सारी मेहनत तो मीनिंगलेस है, कोई है ना, बेकार है वो तो। अ सीजलेस या लिमिटलेस बैटल अगेंस्ट ईवल प्रोमिस नो हैप्पीनेस। अब देखो जो लिमिटलेस लड़ाई होती है बुराई के विरुद्ध, है ना, उसको खुशी नहीं देती। वाई शुड वी बी विक्टम ऑफ हार्ड वर्क एंड बिटर सोरो वैन ऑल थिंग्स इन नेचर इंजॉय रेस्ट। तो कहते क्यों हम शिकार बने मेहनत का और दुख का, अगर सारी चीज़ें जो नेचर में इंजॉय कर रही हैं बाकी, है ना, लीव्स फ्लावर्स एवरीथिंग ग्रो एंड डिकेज इन पीसीज, मतलब एवरीथिंग ग्रो भी करता है और फिर उसका पतन भी हो जाता है ना टुकड़ों में। वाई शुड मैंस लाइफ फुल ऑफ लेबर, क्यों आदमी की लाइफ वो मजदूरी से या मेहनत से भरी है। वाई ही स्पेंड इट पीसफुली, वाई ही कैन नॉट स्पेंड, मतलब वो क्यों नहीं शांति से और इंजॉय से व्यतीत कर सकता ये लाइफ। द सेलर ऑफ यूलिसीज वांटेड टू स्टे इन द आइलैंड ऑफ द लोटस ईटर्स। अब जो सेलर थे यूलिसीज के ना, वो चाहते थे रहना टापू पर
ठीक है, लोटस ईटर्स की। दे थॉट ऑफ देयर डेड फ्रेंड्स, तो अपने डेड फ्रेंड्स के बारे में सोचते थे, एंड पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में सोचते थे। दे लव्ड देयर फैमिलीज बट इट वाज यूजलेस इफ़ दे डिड नॉट गो टू रिटर्न टू देयर होम्स। तो कहते हैं मतलब ये जो वो सोच रहे थे ना अपनी फ्रेंड्स के बारे में या एक्सपीरियंस के बारे में, या फिर वो अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, वो बेकार है अगर वो वापस ही नहीं गए घर पर, अपने घरों में वापस ही नहीं गए तो बेकार है। दे कुड नॉट गो देयर होम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब वो इतने लंबे समय से अपने घर नहीं जा सकते। दे हैव बीन ऑलरेडी सफ़र्ड इनफ, मतलब वो पहले ही बहुत सहन कर चुकी हैं, दुख झेल चुके हैं। टू द सेलर्स टू विल रेस्ट एंड वांडर नो मोर। ठीक है, अब देखो जो सेलर्स हैं उनकी भी इच्छा है भी वो रेस्ट करें, ठीक है, घूमें, ना ज़्यादा घूमें और ना ज़्यादा रेस्ट करें। सेलर्स भी यही विल करते हैं, इच्छा करते हैं। थैंक्स।